एक बेहतर दुनिया की तलाश। सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? पर ये सिर्फ कोई सपना नहीं है। ये एक ऐसी खोज है, एक ऐसा सफर है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये दुनिया बराबर नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, न्यायपूर्ण भी नहीं है। ये बहुत ही सीधे और सख्त शब्द हैं और ये कहे हैं यूएन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट एनालेना बेरबैक ने। और सच कहूं तो ये सिर्फ उनके शब्द नहीं है, ये वो कड़वी हकीकत है, वो एहसास है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग हर रोज हर पल महसूस करते हैं। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, मंजिल पर सब सहमत हैं। सबको एक बेहतर, एक ज्यादा इंसाफ वाली दुनिया चाहिए। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, अरे वो तो एक नहीं हजारों हैं। और बस यहीं आकर सारी की सारी बात उलझ जाती है। मतलब मामला ये है कि क्या करना है, इस पर कोई बहस नहीं है। सबको एक बेहतर दुनिया चाहिए, बात खत्म। असली झगड़ा, असली बहस तो इस पर है कि कैसे करें। और आज की दुनिया की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाइयां, वो सब इसी एक छोटे से शब्द कैसे में छिपी हुई हैं। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर हम एक अच्छे या सफल समाज से समझते क्या है? क्या सफलता की वही पुरानी परिभाषा जो 20वीं शताब्दी में चलती थी आज भी काम करेगी? एक तरफ तो देखिए वो पुराना घिसा पिटा लक्ष्य है, जीडीपी बढ़ाते जाओ, बस ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, चाहे किसी भी कीमत पर हो। और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो काफी दिलचस्प आइडिया, डोनट के अंदर रहकर फलना फूलना। और ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये सिर्फ कोई नया शब्द नहीं है, ये सोच में एक क्रांति लाने जैसा है। तो सवाल उठता है, भाई ये डोनट इकोनॉमिक्स है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसे सिस्टम का आइडिया है जहां हर एक इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हों। लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि हम अपनी धरती की जो सीमाएं हैं, जो लिमिट्स हैं, उन्हें पार ना करें। मतलब अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं है, बल्कि सबके थ्राइव करने पर, सबके फलने फूलने पर है। ये कोई सरकारी पॉलिसी नहीं, ये दुनिया को देखने का एकदम नया चश्मा है। और ये देखिए, ये तस्वीर इसे कितने कमाल के तरीके से समझाती है। सोचिए, ये एक डोनट है। इसका जो अंदर वाला गोला है ना, वो है हमारी सामाजिक नींव। मतलब खाना, पानी, घर, शिक्षा, वो सारी चीजें जिनके बिना इंसान जी नहीं सकता। और जो बाहर वाला किनारा है, वो है हमारी धरती की लक्ष्मण रेखा, उसकी सीमाएं। और इन दोनों के बीच की जो ये हरी भरी सही सलामत जगह है ना, बस वही हमारा गोल है। इंसानों के लिए एक सेफ और न्यायपूर्ण जगह। अब बात यहाँ थोड़ी और गहरी होती है कि हम अच्छा या बुरा तय कैसे करते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा नैतिक चश्मा पहना है। सोचिए, 4 अलग अलग लोग हैं। एक कहेगा वो काम करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। दूसरा कहेगा नहीं, कुछ नियम तो नियम होते हैं, उन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कोई अधिकारों की बात करेगा तो कोई रिश्तों और देखभाल को सबसे ऊपर रखेगा। सबके अपने अपने सच हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या हमें आज, अभी, इस धरती पर जी रहे 8 अरब लोगों के दुख दर्द को खत्म करने पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए? लेकिन जरा एक पल के लिए रुकिए और इस नंबर को देखिए। ये इतना बड़ा है कि इसे पढ़ना भी मुश्किल है। 1000 खरब से भी ज्यादा। अंदाजा लगाइए, इतने इंसान भविष्य में इस धरती पर जी सकते हैं अगर हम आज चीजें सही तरीके से करें। तो फिर सवाल पलट जाता है, या फिर हमारी असली जिम्मेदारी उन खरबों खरबों लोगों के लिए एक बेहतरीन भविष्य तैयार करना है जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। आज के लोगों की चिंता करें या आने वाली अनगिनत पीढ़ियों की। इसी सोच को कहते हैं लॉन्ग टर्मिज्म। और ये हमारी जिम्मेदारियों की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। तो ठीक है, ये तो हो गई गहरी फिलोसॉफिकल बातें। अब इनसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में जमीन पर बदलाव लाने के लिए कौन-कौन से राजनीतिक और सामाजिक रास्ते सुझाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना रास्ता है प्रोग्रेसिविज्म का। इसका मानना सीधा सा है, समाज में जो गड़बड़ियां हैं उन्हें सुधारो। सरकार को इसमें एक्टिव रोल लेना चाहिए, असमानता को कम करना चाहिए और बड़े बड़े कॉरपोरेशंस पर लगाम लगानी चाहिए। एक तरह से ये सिस्टम को रिपेयर करने की बात करता है।
लेकिन फिर कुछ और आवाजें हैं जो कहती हैं कि सिर्फ रिपेयर करने से, पैबंद लगाने से काम नहीं चलेगा। जैसे क्रिटिकल रेस थ्योरी का एक कोर आइडिया है कि नस्लवाद कोई एक दो लोगों की गलती नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम के डीएनए में ही बसा हुआ है। मतलब प्रॉब्लम ऊपर नहीं है, प्रॉब्लम तो सिस्टम की जड़ों में है। और जाहिर है, अगर बीमारी जड़ों में है तो इलाज भी जड़ों का ही करना पड़ेगा। इसीलिए ये विचार सिर्फ सुधार की बात नहीं करते, ये बात करते हैं स्ट्रक्चरल रीजेनरेशन की। आसान भाषा में कहें तो पूरे ढांचे को गिराकर उसकी मरम्मत करके उसे नए सिरे से खड़ा करने की। लेकिन जानते सबसे कमाल की बात क्या है? इन सारे झगड़ों, इन सारे मतभेदों के बावजूद कुछ ऐसी जगहें हैं जहां ये सब अलग अलग रास्ते आकर मिल जाते हैं। सब इस बात पर राजी हैं कि भाई अब जीडीपी को तरक्की का पैमाना मानना बंद करो। सब चाहते हैं कि हमारे सिस्टम शोषण करने वाले ना हों, बल्कि सबका पोषण करने वाले हों। और सब ये भी मानते हैं कि समाज को लगातार देखभाल की जरूरत होती है। तो ये तो हो गई दुनिया जहान की बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आइडियाज। लेकिन सवाल ये है कि इन सब बड़ी बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यक्ति के तौर पर हमारी अपनी सोच, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, माइंडसेट का ही सारा खेल है। एक होता है वो इंसान जो आंखें बंद करके बस अच्छा अच्छा सोचता है, वो खतरों को देखता ही नहीं और फिर मुंह के बल गिरता है। दूसरा वो है जो इतना निराश है कि उसे लगता है कुछ हो ही नहीं सकता और वो कुछ करता ही नहीं। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है, रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म का, यानी यथार्थवादी आशावाद। ये वो लोग हैं जो हकीकत को उसकी पूरी कुरूपता के साथ देखते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी कदम उठाते हैं और डटे रहते हैं। तो ये रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म आखिर है क्या? ये एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। एक तरफ मुश्किलों को बिना किसी लाग लपेट के खुली आंखों से स्वीकार करना, और दूसरी तरफ इस बात पर पक्का यकीन रखना कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम एक्शन ले सकते हैं, हालात को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कोई सुपर पावर नहीं है। इस माइंडसेट को हम सब अपना सकते हैं। कैसे? छोटी छोटी चीज़ों से। रोज किसी बात के लिए शुक्रगुजार होना, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें स्वीकार करना, अपनी जिंदगी का एक मकसद, अपनी इकिगाई ढूंढना, छोटी छोटी खुशियों में दिल लगाना और हर दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ करना। ये छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। एक बेहतर दुनिया के सपने कई हैं और हर सपना अपने आप में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन तक पहुंचने का कोई एक सीधा, सपाट, आसान रास्ता नहीं है। तो आखिर में सवाल ये नहीं बचता कि कौन सा रास्ता सही है या कौन सा गलत। असली सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है वो ये है कि हम किस रास्ते के लिए, कौन सा त्याग, कौन सा समझौता करने के लिए तैयार हैं।